नमस्कार साथियों, मैं कैमूर से संजय कुमार। साथियों, आज हम चर्चा करने वाले हैं गुरिल्ला युद्ध। बिहार राज्य योजित शिक्षक संघ, ये हमारा ग्रुप हुआ। माध्यमिक शिक्षक का प्रमोशन, ग्रेजुएटी, एपीएफ, इन सारी बिंदुओं पर आज चर्चा करते हैं। अद्यतन क्या स्थिति है बंधुओं? नियोजित शिक्षक गुरिल्ला युद्ध का शंखनाद कर चुके हैं। यही वो ग्रुप है जो पूरे बिहार में ये ग्रुप फैल चुका है। पूरे बिहार में कोई जिला बाकी नहीं है जहां ये ग्रुप सक्रिय नहीं है। और इस ग्रुप में एक से एक योद्धा है बंधुओं, एक से एक योद्धा तैयार हो चुके हैं सरकार से दो दो हाथ करने के लिए। नियोजितों में कितनी ताकत है इसका एहसास हमारे अन्य शिक्षक भाई को महसूस हो जाएगा। समय और जगह हम बताएंगे, बस इंतजार कीजिए बंधुओं। ये इसमें ऐसे ऐसे योद्धा हैं जो कि आप लोगों को अनुभव भी नहीं होगा, जो आज तक छुप के बैठे थे। क्यों बैठे थे? क्योंकि वो अपनों से ही परेशान थे, इसलिए अपने आप को साइड में किए हुए थे। लेकिन आज वैसे लोग किनारे हो चुके हैं। बंधुओं, मैं गुरिल्ला युद्ध पे चर्चा भी करना चाहता हूं। जो परेशानी सरकार, जो परेशान है, आप ये परेशानी सरकार की महसूस कर रहे होंगे कि सरकार कितनी बेचैन है। बंधुओं, उस गुरिल्ला युद्ध के लड़ाई में प्रमोशन, ग्रेच्युटी, एनपीएस और डेट ऑफ ज्वाइनिंग से ईपीएफ, रनिंग स्केल, सबसे बड़ा मुद्दा हमारा है रनिंग स्केल। और उसके लड़ाई का खुलासा अभी मैं नहीं करूंगा। वो लड़ाई हमारी बहुत ही सटीक और बहुत ही जोरदार होगी। बंधुओं, हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि आज तक सिर्फ नियोजित शिक्षक शोषण का शिकार होते रहे हैं। अपने ही कुछ भाइयों के द्वारा शोषण का शिकार हो रहे थे। आप बंधुओं से मैं फिर सतर्क करना चाहता हूं, विशिष्ट में भी भाइयों चंदे का धंधा का खेल शुरू हो गया है। लेकिन नियोजित भाइयों में अब चंदे के धंधे का खेल नहीं होने देंगे। कई तरह के धंधे होते हैं भाई, सावधान रहिए चंदे के धंधे में। स्कैनर, ग्रुपों में स्कैनर दौड़ेगा और स्कैनर पे पैसा डालिए, कोई आंकड़ा नहीं है कितना पैसा चला जाएगा। वो धंधा जारी है जो बरसों से हो रहा है, और इसी चंदे के धंधे में हम लोग लड़ाई हारते चले आ रहे हैं। हमने जो गुरिल्ला युद्ध की रणनीति तैयार की है बंधुओं, हम छोटे छोटे टोलियों में बांट चुके हैं अपने योद्धाओं को। योद्धाओं के नाम नहीं उजागर करेंगे, क्योंकि नाम उजागर हो जाने पे तो फिर दिक्कत होती है ना। तो ऐसे ऐसे योद्धा हमारे तैयार हो गए हैं। हर योद्धाओं को जिम्मेवारी उनकी दे दी गई है कि कब कहां से कौन सा हमला करना है, और कुछ हमले तो लगातार जारी हैं। सरकार अब न्यायालय में दौड़े, सरकार दौड़े, कितना दौड़ती है। अभी तक तो हम लोग केस न्यायालय में लड़ते थे, कुछ संघ करते थे, चंदा लेते थे, और 50 लाख चंदा, और वकील को कितना दिलाया? तो 5 लाख सामने दिखाते थे, इतना दे दिया भाई। वकील को देते थे 1 लाख, कहते थे आपके बीच 5 लाख।
तो उस धंधे को बंद कीजिए। मेरे आम शिक्षक सावधान हो जाइए। मेरे भाइयों, क्या हो रहा था? यही तो खेल जिसमें हम लोग हारते चले आ रहे हैं, उसी खेल को मैं समाप्त कर रहा हूं। आप 100 मिल के केस कीजिए। ये परिणाम मेरा दिसंबर में, जब 10 दिसंबर को मेरे केस का रिजल्ट है, उसके बाद 3-3 केस हुए हैं और सब में सरकार को नोटिस जारी हो रहा है। ये ऐसा ही अब होना चाहिए। सरकार ये ना करने पाए कि हम किस समूह को मिला करके बरगला दें। अब वो खेल नहीं चलेगा। 5 गो संघ वाला खेल खत्म कीजिए कि 5 गो संघ हो गया, एक संघ टूट गया, टूट के भाग गया तो बाकी संघ भी बिखर गए। वैसा नहीं होने वाला है। एक रणनीति हमने तैयार कर ली है और ये नहीं है कि एक बिक जाएंगे तो टोलियां खत्म हो गई। अरे एक टोली अगर किसी प्रकार से निष्क्रिय हो गई तो इसमें 100-200 टोलियां हैं, दूसरी टोली हमला करने के लिए तैयार है। टोलियां खत्म अब नहीं होंगी। 5 टोलियां फिक्स नहीं है कि आप 5 टोलियां हैं, एक को निष्क्रिय, 4 को, एक को उधर निष्क्रिय करो, एक को उधर करो, निष्क्रिय कर दो, काम खत्म। वो अब नहीं होने वाला है। तो साथियों, अब भी मैं कह रहा हूं, बंधुओं, संघों के जाल को अपने शरीर से निकाल के फेंक दो। संघ का जाल खत्म करो। मेरे भाई, अब भी संभल जाइए, संघ के जाल में मत पड़िए, अन्यथा हम लोगों को नुकसान होता रहा है और होता रहेगा। संघ के जाल को फेंकिए और 50 लोग मिलके लड़ जाइए। सोचिए मत, क्योंकि उसमें चंदे का धंधा नहीं है कि पूरे राज्य से तहसील के चंदा ले आओ और इसे संजय कुमार को चंदा दो। ऐसा धंधा ये संजय कुमार नहीं करता है कि पहुंचाओ संजय कुमार को एक समूह बना के सारे राज्य भर के लोग चंदा पहुंचाओ। वो नहीं चलता है, वो मेरे डिक्शनरी में ही नहीं है मेरे भाई। तो आप लोग सावधान हो जाओ और एकदम अलर्ट रहिए। ये जो बिहार राज्य नियोजित शिक्षक का हमने ग्रुप बना दिया है, इसमें एक से एक योद्धा हैं। आप इसमें शामिल होइए। योद्धाओं का ग्रुप बन गया है और गुरिल्ला युद्ध छेड़ दिया है हमारे ग्रुप ने। और इसमें चंदे के धंधे का खेल अब नहीं होगा। आप निश्चिंत रहें, आपका भाई ये लड़ाई शुरू कर चुका है। मेरे जैसे कितने भाई इस ग्रुप में हैं जिनसे बातें होती रहती हैं और हम लोग लड़ाई के लिए एकदम रणनीति तैयार करके लड़ना शुरू कर दिए हैं। और हम उन बंधुओं पर खुश हैं जो बंधु एनपीएस पर केस किए हैं। समूह में मिलके किसी संघ का निर्माण उन्होंने नहीं किया है। मैं खुश हूं ऐसे बंधुओं पर कि एक समूह का निर्माण करके आप लड़िए लड़ाई। हम खुश हैं मेरे भाई। चंदे का धंधा मत करना किसी संघ के नाम पर। अब संघ का खेल खत्म करो। अब सब शिक्षक उब चुके हैं संघ के खेल से। ये सच्चाई है मेरे भाई। संघ का खेल खत्म। ग्रुप बनाइए और 100-50 ग्रुप बना के लड़िए। अब वैसे की जरूरत नहीं है। सरकार किसको मैनेज करेगी? सरकार फेलुअर हो जाएगी और सरकार इसी बेचैनी में है, समझ नहीं पा रही है। अब शिक्षकों की रणनीति ही नहीं समझ पे आ रही है कि ये चाहते कैसे, कौन इसमें नेता है, किसको हम मैनेज करें। ये सरकार भी अब नहीं समझ पा रही है क्योंकि सारे लोग साइड हो चुके हैं। अब शिक्षक, आम शिक्षक लड़ रहा है। अब नेता नहीं लड़ रहे हैं, आम शिक्षक लड़ रहा है। 15 में आम शिक्षक लड़ा था, लेकिन उसको नेता लोग नहीं मिले, दिल से नहीं मिले और हम लड़ाई हार गए थे। तो उसी समय हमको 5200 का रनिंग स्केल पूरा मिला होता। लेकिन अब वो ऐसी गलती नहीं करनी है कि सरकार मैनेज करके सब हमारी रणनीति को ही फेल कर दे। वैसा नहीं होने वाला है, निश्चिंत रहिए एकदम। अब बंधुओं, हमारे कई माध्यमिक भाई हमसे प्रश्न पूछ रहे हैं कि भाई माध्यमिक का, संजय भाई माध्यमिक का क्या हो रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है। तो मेरे भाइयों, आपकी जो नियमावली है, थोड़ी नियमावली पढ़िए। आपकी नियमावली में मैं बता चुका हूं कि माध्यमिक के नियमावली में 4 वर्ष में +2 ग्रेड में प्रमोशन है, ठीक है, और हेडमास्टर ग्रेड में 10 साल पर प्रमोशन है। दोनों में आदेश हो चुका है। औरंगाबाद वाले केस में आदेश है, उसमें टाइमिंग दिया हुआ है। उस टाइमिंग को पूरा होते ही सरकार
अब सरकार पेच में फंसी है, क्योंकि कालबद्ध प्रोन्नति हाई स्कूल के नियमावली में नहीं है। सरकार ये जानबूझकर पेच फंसाई है, क्योंकि कालबद्ध प्रोन्नति देने के बाद दूसरे ही प्रोन्नति में 2800 के बाद किस ग्रेड में आपको रखेगी। मैं बार बार कह रहा हूं कि आप लोगों ने, माध्यमिक वाले भाइयों ने, +2 में जो भाई हैं बहुत बड़ा पेच फंसा चुके हैं कि आपको 2800 के बाद सरकार कौन से ग्रेड में, जो पे मैट्रिक्स कहते हैं, किस पे मैट्रिक्स में ले जाएगी, कौन सा पे मैट्रिक्स बनाएगी। जैसे पे मैट्रिक्स बना था पूर्व में, भैया ग्रेड पे तो खत्म कर दिया, ठीक है मान लिए, लेकिन 2800 को जिस पे मैट्रिक्स में किया है, उसके बाद कौन पे मैट्रिक्स राज्यकर्मी के अनुशंसित वेतनमान में कौन सा पे मैट्रिक्स आएगा, ये तो विचार कीजिए। तो वो आता है 35,400। ये जान लीजिए, उसी में सरकार फंसी हुई है और सारे माध्यमिक गुमराह होके बहुत सारे लोग भाग रहे हैं कि चलो वही ठीक है। अरे भाई, आपका 10 साल पूर्व में ही प्रमोशन हो जाएगा। 6 में ज्वाइन किए हैं तो 16 में आपका प्रमोशन हो जाएगा। 8 साल का एरियर का है, 4 लाख छोड़ के भाग रहे हैं। आपका दिमाग में भूसा भर गया क्या मेरे भाई? आप क्यों नहीं लड़ना चाहते हैं? कैसा है आपका संघ है? तो अब संघ का छोड़िए, आप संघ के चक्कर में आप भी मत पड़िए। 6 MLC आपके हैं, आज तक क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं, निद्रा में हैं क्या? कि आपके नियमावली में आज तक कालबद्ध प्रमोशन नहीं मिला? कैसे नेता है आपके? अरे आप जागिए, आम शिक्षक जागिए और समूह बनाइए और लड़ने के लिए। तो फिजिकल वाले मेरे भाई हैं, वो फोन कर रहे हैं हाई स्कूल में, भैया कालबद्ध प्रोन्नति ही ना आपको मिलेगा, उसके लिए न्यायालय जाना है, थोड़ा सा परीक्षा खत्म हो जाने दीजिए, उसकी तैयारी है, उसकी तैयारी है, हमारे भाई कर चुके हैं और वो न्यायालय जा रहे हैं, वो मिलेगा और बैक डेट से ही मिलेगा। सरकार के अफरा तफरी में आप घबराइए नहीं, सरकार खुद अफरा तफरी में पड़ी हुई है। तो आप एकदम धैर्य रखिए। हम लोगों ने ये युद्ध छेड़ दिया है, गुरिल्ला युद्ध। शिवाजी महाराज ने जिस युद्ध से औरंगजेब के दांत खट्टे कर दिए थे, औरंगजेब परास्त हो गया था एक तरह से, मानसिक रूप से वो औरंगजेब कमजोर हो गया उसी समय, उसी गुरिल्ला युद्ध से। तो उसी गुरिल्ला युद्ध से आपका ये भाई और इस ग्रुप के जाबाज साथी सरकार को पस्त कर देंगे। और जो भाई, वो हमारे विशिष्ट भाई और विद्यालय अध्यापक भाई, आप भी गुरिल्ला युद्ध छेड़िए। आप हमसे दूर हो गए हैं, लेकिन आपके लिए भी मेरे मन में कोई कड़वाहट नहीं है। इसलिए कड़वाहट नहीं है कि आप भी उस सरकार के सताए हुए हैं और आपके रनिंग स्केल, आपको तो रनिंग स्केल तो छोड़िए, सरकार ने पे मैट्रिक्स ही नहीं दिया राज्यकर्मी का। आप ये जानते नहीं हैं? क्यों पड़े हैं चक्कर में? अब नियोजित है टक्कर में, सरकार से सीधा टक्कर नियोजित ले रहा है, ये जान लीजिए। और एक आम नियोजित ले रहा है, नेता नहीं कोई, आम नियोजित जाग गया है। और हम 100 ही होंगे भाई, तो 100 शेर हैं, लाखों पे भारी पड़ेंगे, ये आप विश्वास रख लीजिए। क्योंकि हमारे योद्धा अब तैयार है और ऐसे योद्धा हैं जो भगोड़ा नहीं है, भागेंगे नहीं, ये जान लीजिए। क्योंकि विजय सुनिश्चित है, वो जानते हैं कि हमारी विजय सुनिश्चित है, रनिंग स्केल से लेकर सारे लाभ हम प्राप्त करेंगे। अभी आप लोग इस चक्कर में मत पड़िए। वरीयता, अरे भाई एक तो अभी नजारा देखे ना कि वरीयता क्या दिया है कि आप अगर दूसरे जिले से इस जिले में आ गए तो आपकी वरीयता खत्म, नई वरीयता चालू होगी। यहाँ जितने भी आपसे पूर्व के हैं, आप भले ही पुराना शिक्षक के रूप में आ रहे हैं, लेकिन आप नए हो जाएंगे। आप सरकार की चाल को तो देखते जाइए, इस चक्कर में पड़े हुए हैं। विचार कीजिए मेरे भाई, अभी भी समझ जाइए। हम तो यही प्रयास कर रहे हैं कि आपको जगाने का प्रयास कर रहे हैं, नेतागिरी नहीं, मैं शिक्षकगिरी कर रहा हूं। क्योंकि 2005 से मैं एक शिक्षक हूं, नेता नहीं हूं। शिक्षकगिरी मैंने किया है, बच्चों को मैंने पढ़ाया है और अभिभावकों को मैंने इतना खुश रखा है कि आज तक अभिभावक हमारे पास शिकायत लेकर नहीं आते हैं।
कभी हमको अभिभावकों ने ये नहीं कहा कि गुरुजी आप पढ़ाते नहीं हैं, कभी नहीं। मैं आप लोगों के लिए अगर इतना प्रयासरत हूं, आम शिक्षक भाइयों के लिए प्रयासरत हूं, उतना ही मैं बच्चों के लिए भी प्रयासरत होता हूं। तो बंधुओं, आज न्यायालय आपके साथ है, ये देख लीजिए आप। आपके गुरिल्ला युद्ध का दिन है, जो छोटे छोटे टुकड़ी में जाकर के केस ठोक दे रहे हैं, किसी संघ के चक्कर में नहीं पड़ रहे हैं, हर केस में आप विजयी हो रहे हैं, हर केस में सरकार कटघरे में खड़ी हो रही है। तो कितना दिन सरकार टिकेगी? अब नहीं टिकने वाली है। आप लड़ाई जीत चुके हैं, बस घोषणा का इंतजार कीजिए कि सरकार कब घोषणा कर रही है। चुनावी वर्ष भी है, घबराइए नहीं, सरकार घुटने पे आ जाएगी, ये मेरा ऐलान है। और सरकार को घुटने पे लाने वाले ये बिहार राज्य नियोजित शिक्षक जो ग्रुप है, गुरिल्ला युद्ध शंखनाद कर दिया है, यही वो ग्रुप होगा जो घुटनों पर ला देगा सरकार को। ये आप देख लीजिएगा, मैं ऐलान करता हूं और पूरा ये शिक्षक समाज ऐलान कर रहा है। चूंकि मैं नाम नहीं बताऊंगा, अभी मेरे योद्धा एक से एक योद्धा जो छुपे हुए थे, चुपचाप साइलेंट थे, वो अब जाग गए हैं कि नहीं भाई संजय भाई, हम लोग पूरी तरह से साथ हैं और हर तरह से आपका साथ देने के लिए हम लोग तैयार हैं। हम कुछ लोग कहे भैया आप हम लोग पीछे पीछे हैं, हम कहे नहीं भाई, पीछे पीछे का खेला खत्म, साथ साथ। अब पीछे पीछे चलने की आवश्यकता नहीं है। वो जमाना लद गया कि कोई प्रदेश अध्यक्ष है तो उससे आम शिक्षक की बात तक नहीं हो पाती थी। मैंने अगर 8000 शिक्षकों से पूरे बिहार में बात कर लिया है तो उन लोगों ने एक एक बात बताई है। अब हर चीज से मैं वाकिफ हूं। जो 20 साल तक मैं चुपचाप पड़ा रहा, सिर्फ आंदोलन में भाग लेता था, आज एक एक चीज मुझे जानकारी हो रही है। वो भाई मुझे बता रहे हैं, मुझे उन भाइयों पर गर्व है कि आज वो सामने तो कम से कम आए लड़ाई में। नमस्कार साथियों, फिर अगली कड़ी में आएंगे। आप जोश और खरोश के साथ आपके उत्साह को कम नहीं होने देंगे। नमस्कार।